देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ये कक्षा 12वीं का हिंदी वार्षिक पेपर है 2022 का, और हम आज डिस्कस करेंगे आईएमपी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है आपका, कवि किसका भार लिए फिरता है, तो ये जगजीवन का। दूसरा है धूत कहो अवधूत कहो, किसकी पंक्ति है, तो तुलसीदास जी की। बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो। ठीक है, लुट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को, और जूझ पाठ के लेखक है आनंद यादव। और अगला है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपरोक्त सभी, मतलब विजुअल, नेट और बाइट सभी है। देखिए वैसे तो आपकी तैयारी हो चुकी है, पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक बार आप पढ़ के जाइए, और इसमें मैं आपको आईएमपी प्रश्नोत्तर भी बताऊंगा, उस पर मैंने स्टार बना रखा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए। और एक और विशेष बात, 2022 का पेपर 2024 में रिपीट हुआ है, हो सकता है इस बार 2023 का पेपर आपका जो है 2025 में रिपीट हो जाए ना, इसलिए ध्यान से पढ़ के जाइए, ऑब्जेक्टिव देखने में कोई नुकसान नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे में होंगे, क्या होंगे, प्रत्याशा। दूसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो यह लक्ष्मीन। दूसरा है सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे मराठी। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, अगला है नभ का अर्थ है आकाश। चलिए यहाँ पर जोड़ी देख लीजिए आप लोग, बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत, तो दूसरा है श्रीश के फूल। अगला है तीसरा सिल्वर वेडिंग, तो सिल्वर वेडिंग हो जाएगा यशोधर बाबू। चौथा है आपका सही विकल्प जोड़ी कहानी का केंद्र बिंदु है, तो ये कथानक। ठीक है, कथानक हो जाएगा। और चौपाई छंद होता है, तो इसमें हो जाए 16 मात्रा है। फिर तत्सम शब्द जो है आपका संस्कृत के मूल शब्द से लिया गया। एक वाक्य में उत्तर दिया है, उषा का जादू कब टूटता है ना, तो कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। ये आपको नीचे आंसर दिए, मिला लीजिए। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो देखिए लुट्टन सिंह वाला जो भी पार्ट है उसको पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो मोहनजोदड़ो ये आपका लुट्टन सिंह। दूसरा है आपका, सॉरी 1 मिनट इसमें दिया है, देखो पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। तीसरा आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये मोहनजोदड़ो है आपका। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो ये चौथा का 15 मिनट से 30 मिनट तक। और इसके बाद दिया 5वां, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ होता है। छठा है आपका अलग हो जाना। 7वां क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ सत्य असत्य भी दिए देखो आपको। पार्जेजिंग पावर का अर्थ क्रिया शक्ति होता है, असत्य आपका श्रीश का फूल संस्कृति, ये आपका असत्य। और राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका सत्य। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव होता है, ये आपका सत्य। करुण रस का स्थायी भाव रहती है, ये आपका असत्य। और प्रिया बहुत बातूनी है, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, एक बार एक झलक आप पढ़ के जाइए बस, बाकी तो आपकी तैयारी अच्छी है। देखिए आप प्रश्नोत्तर की बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है और जो संभावित आ सकता है वही मैंने आपको बताया। छठा प्रश्न ये 2024 के पेपर में भी रिपीट हुआ। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये आपका आया हुआ है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, और ये प्रश्न स्टार बनाए, इन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर 12वां प्रश्न पर स्टार बनाए। करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न के उत्तर आप पढ़ के जाइए, संभावित लगभग आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सोलह छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, है ना। और मुहावरे और लोकोत्या में कोई 2 अंतर। निपात शब्द का अर्थ बताते हो, कोई 2 निपात शब्द लिखिए, ये भी कई बार रिपीट हुआ प्रश्न आपका, है ना। इन प्रश्नों को लिखिए। और देखिए कवि परिचय और लेखक परिचय की बात करें तो तुलसीदास जी का आप कोई सा भी सेट पेपर उठा लीजिए, तुलसीदास जी का अवश्य आया है, तो आप पढ़ के जाएं। और उसमें क्या पढ़ना आपको, 2 रचनाएं पढ़ना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पढ़ना है। ज़्यादा उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये कहानी नहीं पढ़ना अपने को। ठीक है, और महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आप कोई सा पेपर उठाइए, तीनों के लगभग आते हैं, तो आप लोग तुलसीदास और महादेवी वर्मा तीनों को पढ़ लीजिए, 1 आ जाएगा लगभग। फिर ये आपका 18वां भी करना है, तत्सम तत्व शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए ये लिखना है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, तो ये आप लोग 18वां भी कर लीजिए, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तीनों पेपर को अपन ने लिया है इसमें। ये आप 2023 का हो गया। ठीक है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो ये पैसे की। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, कहाँ ले गया, दत्ताजी राव के यहाँ। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है कौन सा, नाभिक। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, शब्द अलंकार। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में। और घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है, तो कपड़े पहनाती है। चलिए रिक्त स्थान मिला लीजिए। लुटन, देखो वापस से लुटन वाला प्रश्न आया, मतलब ये जो भी चैप्टर है लुटन वाला है, इसको आप बार बार पढ़िए, इसके एक भी ऑब्जेक्टिव मत छोड़िए। तीनों सेट पेपर में लुटन से आपको प्रश्न मिलेगा, बहुत आईएमपी है, 12वीं का है, अच्छे से करिए आप लोग। लुटन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। दूसरा आपका रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए,
भूषण। खेत की तुलना की गई है कागज के पन्नों से। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज क्या बिरला मंदिर जाने की रीति बनाई। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें कहते हैं मात्रिक। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए जोड़ी मिला लीजिए। चित्रकार, तो चित्रकार का हो जाएगा आपका चितेरा। और संपादकीय पृष्ठ तो ये हो जाएगा दूसरा, अखबार की अपनी आवाज़। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो भक्तिकाल। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। चौपाई छंद 16 मात्रा, देखो चौपाई छंद वाला भी रिपीट हुआ है, इसमें 16 मात्रा है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है ना, छायावाद और चौपाई छंद वाला भी रिपीट हुआ है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चंद्रगुप्त किसकी नाटकीय रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, तो लाल खड़िया चाक की। और सोलह छंद मात्रा की दृष्टि से कितने छंद का उल्टा, तो दोहा छंद का। ठीक है, चौथा ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सुंदर उत्पन्न होता है तो मुहावरा कहलाता है। फिर है रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है, तो ध्वनि व संवादों के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता में, देखो सिंधु घाटी वाला भी बहुत बार रिपीट हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा खजूर और अंगूर। किसकी आवाज़ मृत्यु गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है, पहलवान की ढोलक की आवाज़। ये ढोलक वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ लीजिए आप। सत्य सत्य दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। शेर के बच्चे तो ये हो जाएगा आपका सत्य। सोंदलकर मास्टर कविता, ये देखो सोंदलकर वाला भी रिपीट हुआ है तो ये आपका सत्य। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, सत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, आपका सत्य है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, सत्य आपका। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये आपका सत्य है। चलिए इसमें भी अपन आईएमपी क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। देखो मोहनजोदड़ो वाले चैप्टर, इससे एक प्रश्न आपका आएगा, इसको पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो वीर रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। संध्या अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। कवित्व छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हो 2 तकनीकी शब्द लिखिए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषता लिखिए। ये पूरे आईएमपी क्वेश्चन है जो स्टार बना है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से करिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वापस आ गया आपका तुलसीदास जी का। हर पेपर में आपको कवि परिचय लेखक परिचय में तुलसीदास जी का जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप पढ़ के ही जाएं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आप लोग ये देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आईएमपी है क्योंकि पेपर में आए हुए हैं। 2024 बोर्ड का पेपर है। देखो सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है, अर्थ अलंकार। चूरन बेचने का काम कौन करता है, भगत जी। ना हुआ सोंदलकर, ये देखो वापस सोंदलकर वाला प्रश्न आ गया, आईएमपी है मराठी। मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है भी। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला, 1556 में खुला। अब रिक्त स्थानों की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थानों में जो पहला आपका कवि जगजीवन का क्या करता है, भार लिए फिरता है। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया आपका, ये तो 22 में आया था, वापस 24 में आ गया। ठीक है, और दूसरा क्लास लाइक नहीं कर रहे आप तो क्लास भी लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय को अपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है, वृत्ति रेखा अलंकार होता है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार है तो जैनेन्द्र कुमार है। चौथा आपका रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः भागों में बांटा गया, 3 भागों में। आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। अगला है हिंदी में नेत्र पत्रकारिता की शुरुआत ये होती वेब दुनिया से। ठीक है, तो ये पूरे ही आपके आईएमपी क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिए। चलिए सत्य सत्य देखते हैं। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, ये आपका सत्य। को उषा वाला है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसको भी पढ़िए। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, आपका सत्य। और भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, असत्य। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, असत्य। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका सत्य। ये देखो मोहनजोदड़ो वाले से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी चैप्टर आपका मोहनजोदड़ो वाला है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। रेडियो श्रव्य माध्यम है, ये आपका सत्य। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक करिए। देखो सब देख रहे हैं पर लाइक कोई नहीं करता है ना, पाप पड़ेगा बेटा, जल्दी लाइक करो। आगे देखो सही जोड़ी की बात करते हैं अपन। प्रगतिवादी तो ये आपका सा वाला हो जाएगा, प्रगतिवाद का हो जाएगा 1936। यशोधरा तो यशोधरा का हो जाएगा आपका दा वाला खंड काव्य हो जाएगा। फिर कथानक तो कथानक जो है आपका तीसरा का हो जाएगा बा वाला कहानी हो जाएगा। संस्कृत के मूल शब्द तो जो चौथा संस्कृत के मूल शब्द है इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वाला, मिला लीजिए आप लोग। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, या वाला हो जाएगा तत्सम। ठीक है, यशोधर बाबू तो जो 5वां आपका इसका हो जाएगा फा वाला, तो फा हो जाएगा आपका यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग। फिर अंतरंग साक्षात्कार तो ये जो आपका है प्रश्न आपका 6ठा इसका ई वाला हो जाएगा। हलावाद हरिवंश राय बच्चन एक ही बच्चा आपका वो कौन सा हो जाएगा, तो एक मिनट में मिसप्रिंट हो गया है। ये जो चौथा है, हाँ ये जो छठा है ना प्रश्न आपका
छठा का ई हो जाएगा आपका डायरी हो जाएगा, अंतरंग साक्षात्कार ये हो जाएगा डायरी, और 7वां का हो जाएगा आपका ई हलावात। ठीक है ना, बाकी से सही है। चलिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शांत रस के स्थायी भाव का नाम जो है आपका निर्वेद। और ये जो टिक है ना, ये डबल बार आए हो। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये दुनिया रोज बनती है। तीसरा, पहलवान लुट्टन सिंह के पुत्र। देखो लुट्टन सिंह वाला वापस आया, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको करिए आप। ठीक है, तो परेशानी आने से बचना। लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। ये रिपीट हुआ, देखो 22 में भी हुआ, इधर भी हुआ। अगला है लाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ होता है, तो ये जो है आपको होता है परेशानी आने से बचना। सिंधु सभ्यता, देखो वापस आ गया। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। आमतौर पर रेडियो नाटक 15 से 30 मिनट, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। इसमें भी देखो ये छायावाद की परिभाषा, स्टार बने हुए हैं, वो आईएमपी प्रश्न है। छायावाद की परिभाषा लिखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ये भी आईएमपी है। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम, खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर। सोलह छंद का लक्षण उदाहरण सहित बताइए। वीर रस की परिभाषा, ये आप लोग कर लीजिए। कहानी और उपन्यास में अंतर, आत्मकथा जीवनी में 2 अंतर, 2 करना है। भाषा और बोली में 2 अंतर। ठीक है, राजभाषा राष्ट्रभाषा में 2 अंतर, ये भी कर लीजिए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषता, ये प्रश्न आए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए ये देखिए वापस रिपीट हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला है ना। तुलसीदास महादेवी वर्मा हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनको आप अच्छे से करिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती। कल का पेपर आपका 25 तारीख को है। ठीक है, 25 फरवरी का 12वीं का पेपर है आपका। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आपने अच्छी मेहनत की होगी, आपको अच्छा रिजल्ट परिणाम मिलेगा। और कल हम पेपर के बाद आपका सॉल्यूशन भी डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग सॉल्यूशन मिला लीजिए कितने आपके सही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।